में कीजिए। पंचम अध्याय पढ़ने के बाद जिसमें भगवान जी ने कहा, नारद जी ने कहा था पृथु को कि जो स्त्री हृदय से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, मस्तक पर निर्मल्य धारण करती है, सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रत बन जाती है। इस व्रत में कपड़े दान करने से वैकुंठ धाम को, वस्त्र दान करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो स्त्री स्वर्ण या गहना दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री ब्रह्मा जी का हृदय से नाम लेती है वह हमेशा सौभाग्यशाली रहती है। और पूर्णमासी को स्नान करके पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन और वृद्धजन को पूजन करना चाहिए। हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर लें। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की बात तो क्या है, इस कथा को जो सिर्फ पढ़ लेता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। षष्ठम अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से आगे कहा कि ब्रह्मा जी से अब तक 5 अध्यायों से विभक्त कथा सुनकर नारद जी गदगद हो गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले कि पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम बहुत ही उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो। हे पुत्र, नारद जी से बोला ब्रह्मा जी ने, तो इसलिए मृत्युलोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे तुमने प्रश्न जो पूछ रहे हो, सुनो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसे पढ़ने व सुनने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो नारद, आज मैं तुम्हें बताता हूँ आज मैं तुम्हें ऐसी कथा बताता हूँ जिन्हें सुनने मात्र से पापों का नष्ट हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी बोले, सुनो साधु संतों का सत्संग अति दुर्लभ है, अति पावन है, अति दुर्लभ है। यह सांसारिक भय को दूर करना और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिनकी कामना जैसी कामना होती है वैसी कामना उसकी पूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती है, सूर्य पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार से सत्य, समागम, पाप, तप, दान, दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। सत्य समागम, आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाने की कृपा करें। छठा अध्याय सबसे बड़ा लग गया। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्र बदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ और भगवान मधुसूदन है। वे 16,160 में से सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्पवृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्पवृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आशा है कि आप मेरे हित में ही मेरे इन बातों का उत्तर देंगे। सत्यभामा की ये बातें सुनकर भगवान कहने लगे कि सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे सत्यभामा, अब मैं सभी रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वशीभूत सूर्यराज इंद्र से विरोध करके यह कल्पवृक्ष सर से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया है। मैं तुम्हारे लिए ना दान देने वाले अदेय वस्तु भी नहीं दे सकता हूँ और अकथ्य यानी कि न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त रूप से गुप्त भी बात पूछोगी तो मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा। भगवान कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हो तो मुझे ये बताने का कृपा करें कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा शुभ काम किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपके साथ गुरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक और इंद्रलोक में जाने का अवसर भी मुझे मिला। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन थी और किसकी कन्या थी, मुझे विस्तार पूर्वक आप बता दीजिए। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामा, मैं तुझको सब वृत्तांत सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सत्ययुग में के अंत में मायापुर नाम के अत्रि कुल में देव शर्मा नाम के चारों वेदों 6
शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्यनारायण का अत्यंत भक्त था। रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, फिर भी बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह किया। चंद्र प्रकाश के ससुर के पिता के चंद्र प्रकाश ने अपने ससुर की पिता के समान ही सेवा की। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को वन में गया, तो वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए महाभयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों ही उस राक्षस के हाथ लग गए और मारे गए। तो परंतु उस क्षेत्र में अभी भक्ति के प्रभाव के कारण मेरे बैकुंठ धाम को चले गए। जैसे ही मेघ द्वारा वर्षा हुआ, तो जब सब नदियाँ और समुद्र में प्रवेश कर जाता है, तो ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति व उपासना करें तो वह हमको ज़रूर प्राप्त होती है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे देवताओं के द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक में आ पहुँचे। इधर उनके मरने की खबर सुनकर गुणवती के बहुत रुदन हुआ और वह रो रो कर कहने लगी कि पिता और पतिदेव के बगैर मैं कैसे जीवित रहूँगी। हाय हाय, मुझे तो किसके भरोसे तुम छोड़कर चले गए। अब मेरे खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा। तुम मेरा कौन ठिकाना छोड़ के गए हो। इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित हो गई। जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता का अंत्येष्टि की और फिर संसार के वैराग्य लेकर भक्ति की ओर चली गई। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास भी आ गया। जब विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी तो साथ ही एकादशी का व्रत भी आया। यह दोनों ही व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय है तथा मुक्ति और ऐश्वर्य देने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान और जागरण दीपदान करते हैं उनमें जन्म जन्मांतर के पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू लगाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं वे इस प्रकार संसार में जन्म ही नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और शरीर पीड़ा के कारण दुर्बल शरीर के कारण गंगा स्नान पर कष्ट भोग रही थी। भोगते हुए गई तो स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश के मारे ही उसका सारा शरीर थर थर कांपा और वह स्थिर होकर गिर गई। उस समय विष्णु भगवान सुंदर विमान लेकर आए, उस विमान में बिठाकर विष्णु लोक को आ गए। यह सब कार्तिक माह के स्नान का ही फल था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर जैसे दैत्यों ने उत्पात किया, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा प्रार्थना किए हुए पृथ्वी का भार मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे वे मेरे साथ यादवों ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर उतरे। देव शर्मा तुम्हारा पिता था तो वह इसलिए अवतरित हुआ और इस जन्म में देव शर्मा का नाम शत्राजित हुआ और पृथ्वी पर चंद्र प्रकाश का जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तब उस जन्म से गुणवती थी तो तुम इस पृथ्वी पर जन्म धारण करके सत्यभामा बनी। कार्तिक के प्रभाव से ही तुम मेरी इतनी प्रिय हो। तुम आजन्मा तुलसी के वृक्ष को सींच कर उसका पालन किया है, इससे ही तुम मेरे आंगन में कल्प वृक्ष मैंने तुम्हें दिया है। कार्तिक मास में तुमने जो दान किया था उसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश रहता है। कार्तिक मास के व्रत आदि करने से तुम्हारी काया को कभी भी कष्ट नहीं होता और कष्ट सहन जो उस वक्त किया था तो उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। जो कार्तिक मास के व्रत करता है वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप आदि दान का कार्तिक के 16वें भाग के बराबर अन्य दूसरे जप तप दान आदि कार्तिक के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। षष्ठम अध्याय की जय।